हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 9, दैट इज वल्गर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके पहले के हमने वीडियो में देखी है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 जो है कि नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। If 24 is added to 4 upon 7 of 3 upon 4th of a number, the result is the same number. What is that number? अब एक नंबर ऐसी है जिसमें 4 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4th ऑफ वो नंबर हमें ऐड करना है। मान लेते कि एक नंबर x है। अब इस नंबर का 4 अपॉन 7 यानी 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई x हो गया। अब जो आंसर आएगा इसका 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसमें ऐड करना है 24 और फिर इन सबका जो आंसर आता है वो होता है सेम नंबर जो हमने पहले एज्यूम की थी, यानी दैट इज इक्वल टू एक्स। तो वो नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लेते कि वो नंबर x है। सो लेट अ नंबर बी x। अब इसका पहले हम फाइंड करेंगे 4 अपॉन 7। तो 4 अपॉन 7 ऑफ x यानी 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई x हो गया। अब इसका जो आंसर आएगा उसका 3 अपॉन 4, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 अपॉन 4 से। और जो आंसर आएगा इसका पूरा आंसर हो गया ब्रैकेट में और इसमें हमें ऐड करना है 24 को। तो इन सब का जो आंसर आता है वो होता है सेम नंबर जो हमने एज्यूम की थी, यानी दैट इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट को सॉल्व करते समय यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गए, 3 इंटू एक्स हो गया 3x अपॉन डिनोमिनेटर में 7 प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या को यहाँ पे x आरएचएस में उसको एलएचएस में लिखेंगे और 24 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। सो हमें यहाँ पे मिलेगा 3x अपॉन 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 24। अब 7 से x को मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट हियर 3x माइनस 7x और डिनोमिनेटर दोनों का हो गया 7, दैट इज इक्वल टू माइनस 24। अब 3x माइनस 7x ये हो जाता है माइनस 4x, देयरफॉर वी विल गेट हियर माइनस 4x अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 24। अब 7 को आरजेएस में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 24 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ माइनस 4x के साथ मल्टीप्लीकेशन में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा डिवीजन में। तो वी गेट हियर x इक्वल टू माइनस 24 इंटू 7 अपॉन माइनस 4। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 7 जा 42। तो वो जो नंबर है वो है 42। दिस इज कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following numbers is greater than 5 upon 7 but smaller than 11 upon 14? तो 5 upon 7 से ग्रेटर नंबर चाहिए, ठीक है, और 11 upon 14 से स्मॉलर। तो यहाँ पे ये नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ऐसे नंबर जो 5 अपॉन 7 से ग्रेटर है और 11 अपॉन 14 से स्मॉलर है। अब इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है और जो ऑप्शन है इनका भी डिनोमिनेटर इनके साथ सेम नहीं है। तो अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखोगे तो यहाँ 7 है 14 है, 7 21 7 21, तो 7 14 और 21 कॉमन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 14 और 21 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले 7 इज डिविजिबल बाय 7, सो राइट हियर 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब 2 और 3 जो है कोप्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ एलसीएम मिल जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये पूरा हो जाएगा सबका डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें जो पहला हमारा था 5 अपॉन 7, इसका जो डिनोमिनेटर है वो आना चाहिए इतने वाले नंबर। तो उसके लिए क्या करो आप, यहाँ 7 है यहाँ 7 है, हटा दो 7 को यहाँ से, तो बचा 2 और 3, 2 3 जा 6, 6 से यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 हो गया। सिर्फ हमें न्यूमरेटर का काम है, डिनोमिनेटर को अभी नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे आपको समय बचाना है। फिर देखो अब इनमें जो ऑप्शन है इनमें हर एक का देखो 6 अपॉन 7 है, ठीक है। तो यहाँ से 7 हटाओ, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है वो भी हमें नहीं लिखना। फिर सेकंड देखो यहाँ पे 16 अपॉन 21, इनमें देखो डिनोमिनेटर 21 है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किसकी आती है 21,
7 और 3 की 21 आती है, इनको छोड़ दो, बचा 2। ये 2 से न्यूमेटर 16 को मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32। फिर है 4/7, यहाँ पे 7 को छोड़ दो, बचा 2 3 जा 6, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24। फिर यहाँ 21 है, तो 7 3 जा 21 छोड़ दो, बचा 2, यानी अब आ गया 19/21। ठीक है, 7 3 जा 21 छोड़ दो, बचा 2, 2 से 19 को मल्टीप्लाई करो, 38 आ गया। सब ऑप्शंस हो गए। और फिर यहाँ का जो लास्ट नंबर है 11/14, क्योंकि 5/7 और 11/14 इन दोनों के बीच वाली हमें नंबर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 14 किसके थे, 7 2 14, बचेगा 3, 3 से 11 को मल्टीप्लाई करो, 33 आ गया। डिनोमिनेटर सबका अभी सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरेटर को कंपेयर करो, यहाँ 30 है, यहाँ 33 है। ठीक है, 30 से ग्रेटर और 33 से छोटा न्यूमेरेटर किसका, देखो 30 से ग्रेटर ये है और ये भी है, लेकिन 33 से छोटा सिर्फ ये वाला है, तो ये दो ऑप्शन नहीं रहेंगे, है ना। यानी 16/21 हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अब इस तरीके से आप इसको समय बचा सकते हो यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम ही था, तो वो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम न्यूमेरेटर को ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 होल 1/10 मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 1 होल 2/5 डिवाइडेड बाय 20, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे सॉल्व करो। अब देखो 3 होल 1/10 है, तो इसको आप, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 10 3 जा 30, 30 प्लस 1 31, 31/10 आ गया, मल्टीप्लाई 3/10 प्लस इसको भी कन्वर्ट करो, 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5। अब देखो 20 से डिवाइड करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई 20 का रेसिप्रोकल हो गया 1/20। अब देखो यहाँ पे 25 जा 100 हो गया, यहाँ पे भी 10 10 जा 100, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। तो यहाँ पे पहले इसका आंसर फाइंड आउट कर लो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9/100 प्लस 7 1 जा 7, 5 20 जा 100। तो फिर 93 प्लस 7 हो गया 100/100, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 is correct answer. We will see question number 4. Which of the following fractions has value between the fractions 1/3 and 1/2? तो हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए, एक है 1/3, दूसरा है 1/2। अब इन दो फ्रैक्शंस के बीच में इनमें से कौन सा फ्रैक्शंस आएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब उसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे सबके। ठीक है, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ तीनों में 12 है और यहाँ 4 है, तो 3 2 12 और 4 का हम फाइंड करेंगे एलसीएम। सो फर्स्ट विल राइट हियर 3 2 12 और 4, सबका हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर लिया विद ऑप्शंस। पहले आप देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 से डिवाइड होता है, सो आई राइट हियर 3 से डिवाइड करो 1, ये 2 एज इट इज, 3 से 12 को डिवाइड करो 4, ये 4 एज इट इज। अब डिवाइड होता है 2 से, सो राइट हियर 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 से 4 को डिवाइड करो 2 आया, 2 से 4 को डिवाइड करो 2 आया, फिर से 2 से डिवाइड करो 1 1 1 1। तो इन सबका जो एलसीएम है वो हो गया 3 × 2 × 2, दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 जा 12। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर 12 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 3 की जगह 12 आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, 3 से 12 को डिवाइड करो तो आता है 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो न्यूमेरेटर की मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, डायरेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आपको समय बचाना है, कम समय में इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला वाला हमने ये इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद सब ऑप्शंस का आंसर फाइंड करो, सबका डिनोमिनेटर 12 करो। इन तीनों का तो डिनोमिनेटर है, सिर्फ हमें फाइंड करना है 1/4 का। तो 1/4 इज इक्वल टू 12 आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और फिर 1/2 का करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला दो फ्रैक्शन दिए थे, इनके बीच में किसकी वैल्यू है, तो 4 और 6 न्यूमरेटर है, 4 और 6 के बीच में न्यूमरेटर आता है 5, तो इसमें से कौन है, ये तो नहीं है न्यूमरेटर, यहाँ पे ये है, तो 5/12 आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 5/12। आपको सिर्फ क्या करना है कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो दिए गए दो फ्रैक्शंस और ऑप्शंस, इन सबका डिनोमिनेटर पहले सेम करना होता है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। 6.75 मल्टीप्लाई 5.5 प्लस 5.5 मल्टीप्लाई 3.25, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहले लिख लेते हैं 6.75 मल्टीप्लाई 5.5
प्लस 5.5 मल्टीप्लाई 3.25। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5.5 कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 5.5 हो गया मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, अब यहाँ पे रह गया 6.75 प्लस यहाँ रह गया 3.25। अब इन दोनों की यहाँ साइड में एडिशन करेंगे, तो 6.75 3.25, 5 प्लस 5 10 0 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 और 1 10। तो आंसर आ गया इसका 10। तो 5.5 मल्टीप्लाई हो गया 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 50, तो इस 55। इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। If 2/5 of a book and 10 additional pages are read, 100 pages of a book are left to be read. How many pages does the book have? अब बुक में कितने पेजेस हैं हमें बताने, ठीक है। अब इसमें से 2/5 पेजेस रीड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 10 और एडिशनल पेजेस को रीड किया, मतलब अब इतने पेजेस रीड हो गए हैं, फिर भी 110 पेजेस बच जाते हैं। मतलब आप इसमें से 110 पेजेस माइनस करोगे तो इतने पेजेस फिर रीड हो चुके हैं। तो हमें पूछा है कि बुक में कितने पेजेस है। अब जो अननोन नंबर होते हैं उसके लिए हम सपोज करते हैं लेटर यानी वेरिएबल को, तो मान लेते कि बुक में x पेजेस थे। अब बुक में अगर x पेजेस थे तो उसका 2/5 रीड हो चुका है, तो कितने पेजेस रीड हो गए हैं, 2/5 मतलब 2/5 मल्टीप्लाई x, इतने पेजेस रीड हो गए हैं। फिर और 10 पेजेस रीड किए गए, यानी इसमें फिर हम 10 ऐड करेंगे तो अब इतने पेजेस को रीड किया गया है। फिर भी कितने पेजेस बचे, 110, यानी ये हो गए रीड किए गए पेजेस। अब आप क्या करो कि इसमें अगर हम 110 पेजेस मिला देते हैं तो हमें टोटल पेजेस मिलते हैं, और टोटल पेजेस कितने हैं, x है, यानी इक्वल टू x। ये हो गया हमारा, इसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस तरह से मैंने जो समझा, इसको अगर करना है आपको तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई अननोन पेजेस x है, ठीक है, उसमें 10 ऐड कर दो, ठीक है, इतने पेजेस रीड हो गए। कितने पेजेस रीड करने के हैं, तो टोटल पेजेस x है, उसमें से माइनस 110 कर दो, 110 पेजेस रीड करने के, मतलब बाकी पेजेस रीड हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। इस तरह से भी कर सकते हो आप, जितने पेजेस रीड किए गए वो इक्वल टू टोटल पेजेस में से रीड होने वाले पेजेस हम माइनस अगर करें तो टोटल हमें जितने पेजेस रीड किए वो मिल जाते हैं। अब ये तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो वी गेट हियर 2 × x 2x अपॉन 5 प्लस 110 प्लस 10 हो गया 120 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब क्या करो आप, यहाँ x को एलएचएस में लेके आओ, 120 को एलएचएस में लेके जाओ, देयरफॉर वी विल गेट हियर 2x अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 120। 5 × x 5x हो गया, 2x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 120। कैलकुलेशन जितना हो सके आप इसको माइंड कैलकुलेशन करो ताकि आपका समय बचेगा। 5 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 120 इंटू 5, माइनस 3 को ट्रांसपोज करो तो x इक्वल टू माइनस 120 इंटू 5 अपॉन माइनस 3 1 जा 4 जा, ठीक है, 40 इंटू 5 यानी ये हो गया 200। तो टोटल उस बुक में 200 पेजेस है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। If 5/7 plus 3/7 multiply 14/24 is equal to x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, 5/7 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 14/24 इक्वल टू x। तो हमें पहले एलएचएस में यहाँ कैलकुलेशन करना है, तो 5/7 में इतना इनके प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पहले कैलकुलेट करो। 7 के टेबल में 14 आती है, 3 के टेबल में 24 आते हैं, तो डिवाइड कर लो यहाँ पे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 के टेबल में 8 आते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब क्या रह गया एलएचएस में, 5/7 प्लस न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 4 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, 7 और 4 दो कोप्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है, तो क्या कर लो, 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 7 से 1 को, 4 5 जा 20 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 7 4 जा 28 इक्वल टू x। अब 20 प्लस 7 दैट इज 27 अपॉन 28 इज इक्वल टू x। तो ऑप्शन में ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4
is correct answer. Next we will see question number 8. If a equal to b equal to c equal to d, तो a b c और d की वैल्यू सेम है, तो हमें ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा ये फाइंड करना है। अब a b c d चारों में न्यूमरेटर दिया है ना, और सबका न्यूमरेटर सेम है क्योंकि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो तो ये 2 इज स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है, तो यही फ्रैक्शन हो जाएगा ग्रेटेस्ट। लेकिन ये ट्रिक कब यूज करनी है हमें, जब सबका न्यूमरेटर सेम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।